राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। क्या आप जानते हैं कि 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा? ये पावन पर्व जो है हम कब मनाएंगे? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो को हमारे पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त पूजा से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए आप लोगों को बताती हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है 26 फरवरी दिन बुधवार को जो है हम महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। इस दिन बाबा भोलेनाथ मैया भवानी की पूजा अर्चना वंदना और व्रत रखा जाता है। उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु जितने शिव भक्त हैं सभी लोग जो है व्रत रखते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए वहीं आप लोगों को टाइम भी बताती हूँ कि 26 फरवरी को जो है सुबह 11:08 से जो है शुरू हो रही है महाशिवरात्रि, और वहीं 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर जो है इसका समापन होगा। पूरे वर्ष में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का ये महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जितना हम पूरे वर्ष में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, जितना हमें पुण्य की प्राप्ति होती है उतना अगर हम एक महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उस दिन शिव और पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं तो हमें उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं वहीं पर कि हमें पूजा महाशिवरात्रि के दिन किस तरह से करनी चाहिए। बहुत लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता है उनको लिए मैं बताती हूँ। अगर कोई मान लीजिए कि जैसे हम कोई चीज़ भूल चूक करते हैं तो पूजा के अंत में हमें जो है त्रुटि और क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सबके पास मौजूद ही रहे, लेकिन अगर आप मतलब जानकारी रहेगी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जो है विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। जैसे अगर सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं तो उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, उनका अखंड सौभाग्य रहता है। और वहीं पर अगर माता पार्वती को इस दिन श्रृंगार की सामान जो है सुहागिन महिलाएं चढ़ाती हैं तो उनके सुहाग में जो है वृद्धि होती है। इस दिन माता रानी को जो है चुंदरी हुई, चूड़ी हुई, बिंदी हुई, सिंदूर हुआ, मेहंदी हुई, सुहाग की चीज़ें चूड़ी हुई, आप जो है उनको चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकती हैं, या तो आप अगर शिव मंदिर में जाते हैं वहाँ पर भी जो है पंडित जी होंगे, आप वहाँ दान दे सकती हैं। तो इस तरह से माता पार्वती को इस दिन श्रृंगार के सामान बेहद ज़रूरी होता है। कुछ नहीं है तो आप सिंदूर और चूड़ी और बिंदी लेके वो जो है चढ़ा सकती हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन जो है शिव जी पे जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो आपको अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। पूरे वर्ष में किया गया जलाभिषेक का फल जितना मिलता है उतना आप महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं तो आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जैसे मान लीजिए आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, इस दिन रुद्राभिषेक भी कराया जाता है, तो इस दिन जो है आपको जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप जो है शिव जी की पूजन अर्चन कर सकते हैं। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप एक चौकी लगा लीजिए, उस पर चाहे तो आप सफ़ेद रंग का, चाहे आप पीला, चाहे लाल, जो भी है आप वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद जो है आप शिव परिवार की प्रतिमा रख के आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का जो है जलाभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का जूस होता है उसको आप जो है शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पे जो है अभिषेक करना चाहिए। दही से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से जो है शिव जी का जो है अभिषेक करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से जो है शिव परिवार की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाइए, अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखाइए, दीप को प्रज्वलित करिए
और इसके बाद जो है ऋतु के अनुसार आप फल चढ़ाइए, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाइए। इस दिन जो है शिव मंत्रों का जाप करना बेहद ज़रूरी रहता है। रात्रि में अगर आप व्रत रखे हैं शिवरात्रि का तो आपको जागरण करना चाहिए। शिव भजन कर सकते हैं, शिव मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, कोई मतलब सॉन्ग सुन सकते हैं, गा सकते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती शिव जी के साथ विवाह हुआ था साथ में, तो उस तरह से हम जो है उसी तरह से हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे कि जिस दिन हम जैसे कोई उत्साह हमारे घर में कोई शादी पर्व है, उसी तरह से हमें जो है इस दिन जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। और पूजा करने के बाद आप एक अखंड दीप जला सकते हैं, पूरा रात जलना चाहिए। अगर आपके पास मंदिर है, अगर मंदिर आप गए हैं तो एक दीप जो है वहाँ ले जा कर के प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से आप महाशिवरात्रि का व्रत करिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जल चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पंचामृत बना के चढ़ा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप तांबे के पात्र में जो दूध और दही को डाल के जो है अभिषेक मत करिएगा, क्योंकि दूध और दही तांबे के पात्र में नहीं डालते हैं, वो जहर बन जाता है। तो अगर आपको जल पंचामृत का अभिषेक करना है तो आप पीतल का लोटा ले लीजिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए, नहीं तो आप स्टील के बर्तन से जो है चढ़ा सकते हैं। लेकिन वहीं जो है अगर आप पंचामृत डाल के अभिषेक कर रहे हैं शिव जी पर, तो आप जो है तांबे के पात्र में मत लीजिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप शिव जी पे अभिषेक कर रहे हैं तो जल में जो है काला तिल डाल के जो है महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करना चाहिए। इस दिन अगर आप काला तिल डाल के अभिषेक कर रहे हैं, इस दिन जो है आप जौ चढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत फलदायी रहता है। आपको जो है वहीं चावल चढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो टूटा हुआ चावल नहीं रहना चाहिए। बाबा भोलेनाथ के ऊपर अगर आप अक्षत चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अगर चावल चढ़ाने से जो है हमें धन की वृद्धि होती है। अगर हम घी और दूध दही शहद शक्कर पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो हमें अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। हमारे जो है जितने भी कष्ट होते हैं सब दूर होते हैं। तो उसी तरह से आप जो है पूरे विधि विधान से इस दिन महाशिवरात्रि का पूजन अर्चन बंदन जो है कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य शरीर साथ दे रहा है तो आप व्रत भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करिए, दूसरे दिन आप जो है व्रत का पारण करिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे आप सभी।